नमस्ते बच्चों। आज हम आपको क्रिया विशेषण बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है। जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बतलाता हो या जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का बोध हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, वह मन लगाकर पढ़ता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि तेज शब्द जो है यह विशेषण शब्द है और किसकी विशेषता बता रहा है, तो दौड़ता यानी दौड़ना क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि वह मन लगाकर पढ़ता है। पढ़ता है, पढ़ना यहाँ क्रिया है, और मन लगाना, मन लगाकर पढ़ना, तो मन लगाकर यह जो हो गया सो विशेषण शब्द हो गया, तो यह भी क्रिया की विशेषता बतला रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। अब आइए जानते हैं क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 4 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 5 प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। आइए अब जानते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो जिस विशेषण शब्द से काम के होने के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह समय से स्कूल जाता है, अभी पानी पड़ रहा है, तो समय से स्कूल जाता है, यहाँ दिखाया जा रहा है कि समय से यानी समय पर, निश्चित समय पर वह स्कूल जाता है। तो यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, तो समय। तो इसलिए यह हो गया समय कालवाचक, काल यानी समय, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। उसी तरह से यहाँ कहा गया है अभी पानी पड़ रहा है, तो यह भी समय के बारे में बता रहा है कि पानी कब पड़ रहा है, तो अभी पड़ रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। उसी तरह से अब है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आइए जानते हैं जिस विशेषण शब्द से किसी भी कार्य के स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह पटना में रहता है, दिल्ली से सभी लोग आ रहे हैं, तो यहाँ जाहिर सी बात है पटना जगह का नाम है, दिल्ली जगह का नाम है, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि यह स्थान का नाम है। और यहाँ यह जो बता रहा है सो स्थान के बारे में बता रहा है, तो क्रिया कहाँ से हो रही है, तो पटना से और दिल्ली से, इसलिए इसको हम कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस विशेषण शब्द से काम के होने के परिमाण का, मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक खाना ठीक नहीं होता, यहाँ मात्रा बता रहा है कि खाना ज़्यादा खाना ठीक नहीं होता है। 10 लीटर दूध बर्बाद हो गया, कितना दूध बर्बाद हो गया, तो 10 लीटर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो है सो परिमाण के बारे में बता रहा है, मात्रा के बारे में बता रहा है, तो यह हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि विशेषण का भी एक भेद परिमाणवाचक विशेषण है, और क्रिया विशेषण का भी एक भेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसलिए दोनों के अंतर को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। जैसे कुछ लड़के खेल रहे थे, दूसरा है वह कुछ जानता है। दोनों में अंतर क्या है सो देखिए। पहला वाक्य में कुछ शब्द संज्ञा शब्द लड़के की विशेषता बतलाता है, यानी यह लड़का की विशेषता बता रहा है, इसलिए वह परिमाणवाचक विशेषण है। संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। और दूसरे में कुछ शब्द जो है सो जानना, क्रिया की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। तो अब जानते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसलिए वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इस तरह से अब देखिए नीचे कुछ उदाहरण दिया जा रहा है। थोड़ी नारंगियां ले लो, थोड़ा आराम कर लो, तो यहाँ थोड़ी नारंगियां क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि यह संज्ञा की विशेषता बतला रहा है।
नारंगियाँ जो है सो संज्ञा है और थोड़ी इसकी विशेषता है, तो यह हो गया विशेषण। और यहाँ है थोड़ा आराम कर लो, आराम करना यहाँ क्रिया है, इसलिए ये हो गया क्रिया विशेषण। उसी तरह से बहुत लोग आए थे, तो यहाँ बहुत जो है वो विशेषण हो गया। और बहुत सोना अच्छा नहीं है, यहाँ सोना क्रिया है, यह क्रिया की विशेषता बतला रहा है, तो यह बहुत जो है सो क्रिया विशेषण हो गया। आइए अब चलते हैं चौथा पॉइंट पर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द क्रिया की रीति या ढंग के संबंध में बतलाते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। जैसे शांतिपूर्वक बैठो, तेज चलना सीखो आदि। तो शांतिपूर्वक बैठना क्या बताता है, कैसे बैठना है? तो शांतिपूर्वक। तो शांति क्या हो गया? एक रीति है, तरीका हो गया। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। लास्ट में है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो जिस क्रिया विशेषण से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्या कर रहे हो, क्यों हंस रहे हो। इन वाक्यों में क्या, क्यों शब्द क्रिया के संबंध में प्रश्न के रूप में विशेषता बतलाते हैं, इसलिए इसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।